जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरस की पोजीशन क्या है ऑर्गेनिजम्स में। आया ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, और अगर लिविंग है तो इनकी क्लासिफिकेशन में कहाँ ये रखे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें वायरसेस की कि वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरसेस छोटे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स या वो चीजें जो बीमार, तो ये क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। और वायरसेस कि अगर हम साइज की बात करें तो वायरसेस प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यानी कि इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन या हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसके नीचे वायरसेस नजर आते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज हैं वायरसेस की, तो ये हमें कैसे नजर आएंगी? ये हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगी। तो अगर हम अब बात करें स्टेटस ऑफ वायरस की कि वायरस की क्या पोजीशन है, आया ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, यानी कि उनके दरमियान में मौजूद है। इसमें कुछ तो खुसूसियात होंगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस लिविंग हैं, और कुछ खुसूसियात होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉन लिविंग खुसूसियात की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक या सबसे पहली जो खसूसियत है वो ये है कि वायरसेस में सेल्स मौजूद नहीं होते, यानी कि वायरसेस क्या हैं? ए सेलुलर, यानी कि इनके अंदर सेल की कोई भी चीज मौजूद नहीं होती, जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज। और सेल ऑर्गेनेलिज में क्या चीजें शामिल हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज वगैरह। तो इस तरीके की कोई चीज भी वायरसेस में मौजूद नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि वायरसेस क्या हैं? ए सेलुलर हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शामिल करते हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वायरसेस क्या हैं? नॉन लिविंग है, और वो ये कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी कि इनके क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स की होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि वायरस का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से भी इसको कहते हैं कि ये नॉन लिविंग हो सकता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग्स में रखा जा सकता है, और वो ये है कि वायरसेस खुद ब खुद रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इनको रेप्लिकेट करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग्स में रखा जाता है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि वायरसेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह के भी होते हैं। और सबसे पहला लिविंग कैरेक्टर वायरस का क्या है कि वायरस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी विरासती मादा, जो कि डीएनए भी हो सकता है और या आरएनए भी हो सकता है। लेकिन एक वक्त में वायरस की किसी स्पीशी में या डीएनए मौजूद होगा या आरएनए मौजूद होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ वायरसेस की स्पीशीज दिखाई गई हैं, और अगर हम इस स्पीशी की बात करें तो इस स्पीशी के अंदर वायरस के पास डीएनए मौजूद है, यानी कि विरासती मादा किस शक्ल में मौजूद है? डीएनए की शक्ल में मौजूद है। और इस स्पीशी के अंदर विरासती मादा आरएनए की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर जिसकी वजह से वायरस को कहा जा सकता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो ये है कि वायरसेस के जो बॉडी होती है वो प्रोटीन से मिलके बनती है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन्स का होता है, तो इसी तरह वायरसेस में भी प्रोटीन एक
मेन कंपोनेंट है वायरसेस की बॉडी का। इसके अलावा वायरस के अंदर एक और कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो ये है कि वायरस म्यूटेट कर सकते हैं, यानी कि वायरसेस का जो विरासती मादा डीएनए या आरएनए है वो म्यूटेट यानी कि वो चेंज हो सकता है, और ये कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर हम बात करें वायरसेस के स्ट्रक्चर्स की, तो वायरस के अंदर विरासती मादा यानी कि डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, और मेन बॉडी वायरस की किससे मिलके बनती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन क्या करता है? कैप्सिड प्रोटीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैप्सिड प्रोटीन्स है, यानी कि ये क्या करते हैं? विरासती मादे के इर्द गिर्द एक शीट सी बनाते हैं, यानी कि एक हाला सा बनाते हैं जो कि विरासती मादे को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। तो इस तरह से वायरसेस के अंदर नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से वायरसेस का स्टेटस क्लियर नहीं होता, तो इसको वायरसेस को कहा जा सकता है कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं, यानी कि उनके दरमियान में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और पार्टिकल्स की जो कि वायरसेस की तरह होते हैं, जिनको हम कहते हैं वायरॉइड्स और प्रायोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरॉइड्स की कि वो क्या पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या होते हैं। तो वायरॉइड्स भी इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनके अंदर सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है, जबकि वायरस के अंदर या आरएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है या डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक कि ये इन्फेक्शियस होते हैं, ये वायरसेस की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि वायरसेस भी इन्फेक्शियस यानी कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। और साइज की अगर हम बात करें तो ये साइज में वायरसेस से भी छोटे होते हैं। और अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो ये पूरे के पूरे सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और इनके जो आरएनए का मॉलिक्यूल है उसके इर्द गिर्द कोई भी कैप्सिड यानी कि जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है, जैसे कि हमने वायरसेस में पढ़ा था कि प्रोटीन कैप्सिड जो होता है वो इनके आरएनए या डीएनए के मॉलिक्यूल को वायरसेस के प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वायराइड्स के अंदर सिर्फ आरएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, उसके इर्द गिर्द कोई भी कैप्सिड मौजूद नहीं होता। और वायरॉइड्स के अंदर जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, और सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल है आरएनए का, और ये क्वाइल्ड फॉर्म में है, और इसके इर्द गिर्द कोई भी कैप्सिड मौजूद नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि वायरॉइड्स जो हैं वो किन ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करते हैं, तो ज्यादातर ये क्या करते हैं? ये क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये क्रॉप्स की डिजीज कॉज करते हैं। और क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इससे वायरॉइड पार्टिकल से इफेक्ट होती हैं? वो हैं टोमेटोज, पोटैटोज और फ्रूट ट्रीज वगैरह। अब हम बात करते हैं वायरसेस से ही मिलता जुलता एक और पार्टिकल जिसको हम कहते हैं प्रायोन्स। तो प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक कि ये इन्फेक्शियस हैं यानी डिजीज कॉजिंग है, ये वायरसेस की तरह मिलता है, और प्रोटीन पार्टिकल्स हैं यानी इनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जबकि वायरसेस के अंदर प्रोटीन के साथ साथ अपना विरासती मादा यानी डीएनए या आरएनए भी मौजूद होता है, जबकि प्रायोन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो प्रायोन्स के अंदर कोई भी डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करें प्रायोन्स के कि ये किन ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन कॉज करती हैं, तो प्रायोन्स डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में। और क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल से मिलके बनी होती है, तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरीके के नजर आते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस शेप की होती हैं, ग्लोबुलर शेप की होती हैं। और ये डिजीजेस किस में कॉज करती हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में।
तो इस तरह वायरॉइड्स और प्रायोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो वायरसेस की तरह के होते हैं, यानी वायरसेस की तरह वायरॉइड्स और प्रायोन्स भी इन्फेक्शियस होते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो वायरसेस के क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग होते हैं तो और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए वायरसेस का जो स्टेटस या पोजीशन है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्लियर नहीं है, इसलिए वायरसेस को प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा जाता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में।